कि तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो। यहाँ कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई संबंधी नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जैसे अपने रिश्तेदारों को अपना मानते हैं, अपनी बेटी को अपना मानते हैं, पुत्र को अपना मानते हैं, संतान को अपना मानते हैं, ये अपनी नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है तो न संतान साथ चलेगी, न संपत्ति साथ चलेगी, तो अपनी कहाँ हुई। यहाँ केवल स्वार्थ संबंधी एक दूसरे के साथ जुगाड़ जुड़ रहे हैं। एक दूसरे से हम केवल स्वार्थ से संबंधित हैं। अब परमात्मा ने कहा है कि मतलब के बिना कोई नहीं अपना। भाई, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। उसके विषय में क्या बताते हैं, बहुत ही साधारण सा उदाहरण दिया इस वाणी में। भाई, जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा। जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा। बूढ़ा वृद्ध हुआ जब नाथ काट दी, वो दर दर ठोकर खारा। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। हमने इसका खूब बिटर एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। हम देखा करते थे बैल से सारा उसके 8-7 वर्ष का जीवन जो उस बैल का होता था उससे काम लेते। उसके बाद या तो किसी को दे देते, वो जैसे ये ले जाते काटने वाले, चाम उतारने वाले, या कोई ज़्यादा धार्मिकता दिखाता कि मैं उनको नहीं दूंगा, वो उसकी नाथ काट के और गले से रस्सा काट के लठ मार देता। वो इधर उधर कमज़ोर इतना होता, चला नहीं जाता और इधर उधर धक्के खाता। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, भाई बूढ़ा होवे पड़े खाट में सुने बचन खारे। कुत्ते तावन का भी सुख को न ये छाती फूकण हारे। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। पुण्यात्मा, हमने इस काल के जाल को समझना है। अपने को दुख हो, अपने को ही दुख होता है। एक लड़की की शादी की, ब्याह करा। विवाह के 1 वर्ष बाद वो बेटी का पति दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। बड़ा दुख हुआ परिवार को। 13 दिन के बाद उसके छोटे भाई के साथ उस लड़की का संबंध कर दिया। अब लड़की की माता पहले तो बहुत बुरी तरह रो रही थी, और जिस दिन उस छोटे भाई के साथ उसका संबंध जोड़ दिया, खुशी मना रही थी। कोई दुख नहीं था, लेकिन लड़के की माँ फिर भी टक्कर मार मार कर रो रही थी। पुण्यात्माओं, इस काल ने हमें ऐसा बांध रखा है। इसने अपने स्वार्थवश हमें यहाँ पर पाल रखा है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यो नित आहार करता है, और उसी के लिए हमें एक दूसरे के साथ झूठे मोह ममता में और ये झूठा सुख दे करके फंसा रखा है। तो कबीर परमेश्वर को, जो हमारे पिता हैं, उनको हमारा तरस आता है, हमारे ऊपर रहम आता है। अपनी संतान के लिए वो भटकते फिरते हैं। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले। कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल।
जो बच्छा गौ की नजर में न्यू साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। हमारे सभी संकटों का निवारण कबीर परमेश्वर ही कर सकता है, वो सुप्रीम पावर है। एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के अपने उत्तर प्रदेश राज्य में स्टेट में एक मगहर स्थान है, मगहर नगर है। मगहर नगर जो है, जो गोरखपुर शहर है, गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से जो प्रसिद्ध है, उस गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। उस मगहर, वो उस समय मगहर रियासत थी। उस रियासत का नवाब बिजली खान पठान था। बिजली खान पठान था और वहाँ पर मुसलमान और हिंदू उस नगर के अंदर लगभग बराबर की मात्रा में रहते थे। वहाँ पर एक दुर्भिक्ष गिरा, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ गया। सभी ने अपने जंतर मंतर कर लिए, हिंदुओं ने भी अपने यज्ञ आदि कर ली, धर्म भी कर लिया, लेकिन कोई बूंद नहीं गिरी, वर्षा नहीं हुई। त्राही त्राही मच गई, बहुत बुरा हाल हो गया। किसी व्यक्ति ने वहाँ के नागरिकों को बताया कि काशी के अंदर एक बहुत बड़े महान संत रहते हैं, बहुत ही सिद्धि युक्त हैं। यदि वो प्रसन्न हो जाएं और वो आकर के आपके ऊपर रहम करें तो वर्षा हो सकती है। उनका नाम कबीर है, कबीर नाम है उन महापुरुष का। यदि वो आ जाएं और उनसे आप जाकर प्रार्थना करो तो आपका संकट निवारण हो सकता है। इस बात का ज्ञान बिजली खां पठान नवाब को हुआ, क्योंकि उस समय तो सबकी घी बन जाती है। पुण्यात्मा, जब तक परमात्मा राजी है, समय पर वर्षा हो रही है और टाइम पर टूक मिल रही, हमारे को भोजन मिल रहा है, तब तक तो हम आंडी पाका हैं, दारू पीवे, घुट्टी लावा, कदे नो के नमक ठीक को ना सब्जी में ला के शराब की घूंट। अब जैसे शराबी शराब पीता है और शराब पी के आता है, अब उसकी पत्नी के पहले जाडा चढ़ ले, जब वो शाम न घर न आवे, पता लग जाता है कि वो आते कुकर्म करेगा, को बर्तन फोड़ेगा, कि मेरी देह ही तोड़ेगा। तो बेचारी अपनी तरफ से सारे काम सेट रखती है और बढ़िया भोजन बनाती है, और उसमें किसी दिन थोड़ा बहुत नमक कम ज़्यादा हो जा तो थाली फेंक कर मारे और मैं नहीं खाता रोटी, मुंह चढ़ा ले। वह बेचारी उसका पीछे पीछे फिरे। कहने का भाव ये है कि हमने बकवाद इतने बावे हैं जब तक हमें समय पर रोटी मिल रही है, और भगवान रूठ गया और वर्षा होनी बंद होगी। जिस साइंस पर आज ये आध्यात्मिक ज्ञानहीन व्यक्ति गर्व करते हैं कि कहाँ है भगवान, आज साइंस ने ये खोज कर ली, आज साइंस ने ये खोज कर ली, साइंस ने क्या खोज कर ली, भगवान के दिए हुए पदार्थों पर इन्होंने अपनी तगड़मबाजी, वो भी परमात्मा की ही दया से बुद्धि इनको दी गई है। जो इस कलयुग में देना मालिक ने था वही बनवाया है। इस युग को कलयुग इसलिए कहा गया है कि इसमें मशीन, मोटर मशीन से ही कार्य हुआ करेंगे। ये पहले से ही ऋषियों के द्वारा नोमिनेटेड था ये युग कि इसमें मशीन की
जो है ना उत्थान होगा मशीन का, मशीनरी का, और वो परमात्मा ही करवाता है। और हम इसको थोड़े से आकाश में जहाज के द्वारा उड़ जाने मात्र को ये मान लेते हैं कि भगवान नहीं है। ये हमारी महामूर्खता है। यदि 2 वर्ष या 3 वर्ष अब वर्षा ना हो, परमात्मा रुष्ट हो जावे। ये हवाई जहाज जिनके ऊपर बैठ कर ये अफलातून अंडी पाके और धरती तोलते हैं, कुछ नहीं समझ रहे, किसी को भगवान को नहीं मानते। ये हवाई जहाज और ये कंप्यूटर वहीं खड़े खड़े पड़े पड़े इनको जंग लगे, इनमें कोई बैठनिया नहीं पावे, क्योंकि रोटी मिले नहीं, हाहाकार मच जा, टक्कर मार मार के मरते। तो पुण्यात्मा भगवान से दूर होना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता और अध्यात्म ज्ञानहीनता है। एक समय एक बहुत भयंकर अकाल गिर गया और जिसके कारण मानव समाज भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त होने लगा। कहते हैं सन 1720 में एक बहुत ही भयंकर अकाल गिरा और उसमें क्या स्थिति हुई उसके विषय में संत गरीबदास जी महाराज ने उसका अच्छा चित्रण किया, आपको पढ़ के सुनाते हैं। गरीब विषय में बिसरे नहीं, लागी जोर कशीस, खंड बिहिंडा हो गए, देखो कौम छतीश। अब उस समय ये छुआछात बहुत ज़्यादा थी, जात पात का बहुत ही भिन्नता थी। और जब वो अकाल पड़ा, किसी ने किसी के घर में रोटी पागी बाज के खा ली, चाहे ब्राह्मण ने चमार के घर पर पागी वहीं बाज के रोटी खोस के खा ली। जब भूल गए हम ब्राह्मण हैं, कम क्षत्रिय हैं, कम शूद्र हैं, या तो बकवाद इतने चला जब तक हमें सारी सुविधा भगवान प्रदान कर रहा है। गरीब विषय में बिसरे नहीं, लागी जोर कशीस, खंड बिहिंडा हो गए, देखो कौम छतीश। शहजादे मांगत फेरे वो दिल्ली के उमराव, जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। कहते दिल्ली के वो बादशाह और उनके पुत्र जो नान पुलाव खाया करते थे, उन रोटी नहीं मिली। शहजादे मांगत फेरे, शहजादे मांगत फेरे दिल्ली के उमराव, एक रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। गंगा जमुना पार को चली दुनी सब डोल, रोटी साटे बिक गए बालक लड़के मोले। न्योकर रोटियां के लिए अपने बेटे बालक भी बेच दिए लोगों ने। इसते आगे क्या कहूँ, बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन करें जिन पाया नहीं पवाड़े। एक पवाड़ घास होता है जिसको गधे भी नहीं खाते, ओह, और वो मनुष्यों ने खाया उसमें। इसते आगे क्या कहूँ, बीती बहुत बिताड़, बासमती भोजन करें जिन पाया नहीं पवाड़। जो बासमती चावल खाया करते थे उनने वो पवाड़ घास भी ना खाने को मिला, सूख गया सब कुछ। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े। खर माने गधा, कहते गधा भी पवाड़ घास को नहीं खाता और मनुष्य ने तोड़ तोड़ के खा लिया। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़, सांगर टीट और बाखड़ी लीने वृक्ष झरोड़े। ओह, बाखड़ी एक कांटेदार एक बेल सी होती है फैली हुई जमीन पर खेतों में, और उसके इतने मोटे मोटे छोटे छोटे कांटे होते हैं। कहते वो बाखड़ी भी कूट कूट के खाई, और वृक्षों के पत्ते ने तोड़ तोड़ के जरोड़ना में ना ऐसे खींच के पत्ते पत्ते निकाल लेना, उसको जरोड़ना बोलते हैं, जरोड़ लिए। खर पवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े,
सांगर टीट और भाखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। सांगर ये जाटी जंडिया का लग गया करें, जांडिया का फल वो सिंगर बोले सांगर। और टीट ये टींड लग गया करें कैरों के। और बांखड़ी लीने वृक्ष जरोड़े। ओहो खरपवाड़ नहीं खाते हैं मनुष्यों खाया तोड़े। सांगर टीट और बांखड़ी ही लीने वृक्ष जरोड़े। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा झोझरू झाड़। इसते आगे क्या कहूँ रही न बोदी बाड़। बोदी बाढ़, बाढ़ होती थी कांटेदार झाड़ियों की। अपने खेतों के चारों तरफ रक्षा करने के लिए बाढ़ लगाते थे। कहते हैं वह भी कूट कूट कर इंसानों ने खा ली। कड़ा कोंदरा खा गए जड़ा झोझरू झाड़। इसते आगे क्या कहूँ रही न बोदी बाढ़। फजल किया यूं दुख सुन्या बरसे दीन दयाल। आए इंद्र गर्ज करे सुभर तालम ताल। सुभर सरोवर ताल। सातों धातुर सात अन वर्षा ही कै माही। मेर मौज मौला करी ही बादल पछाए जाही। बरसे इंद्र घन गोरे करे उतरा हुक्म हजूर। खलक मुलक सब आवादाने ना कहीं होत कसूर। ये बीसे की बातां हैं लग्या 21 ऐन। 60 महीना शुभ घड़ी ही सातों आठों चैन। कहते हैं ये तो 1720 में आपको बताई कि बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर 1721 में 60 महीना शुभ घड़ी और 7वां 8वां का दिन था। रात 7 और 8 की रात 60 की। कहते हैं फिर परमेश्वर कबीर जी का आदेश आया और फिर इंद्र ने यहाँ वर्षा की। बरसे इंद्र घन घोरे कर उतरा हुक्म हजूर। हजूर माने पूरे परमात्मा का आदेश आया इसके पास। खलक मुल्क सब आवादान ना कहीं होत कसूर। ये बीसे की बात है लग्या 21 ऐन। 60 महीना शुभ घड़ी सातों आठों चैन। 3 4 और 5 मन हुआ अन उजाल। भीग्या गला सुदस्मणा यूं खावे कंगाल। लांडी बूची लाड कर संतों के प्रताप। सांगर टीट न पावे ते इब खावे मूंग और बात।